नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी भारत में आने वाले दिनों में जो बारिश की गतिविधियां होने वाली है, पश्चिमी चक्रवातों के चलते, पश्चिमी विक्षोभ के चलते, इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सिस्टम यानी कि साइक्लोन जैसी गतिविधियां होती हुई भी नजर आ रही है, उस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि उत्तर पश्चिमी भारत में WD के प्रभाव से जो बारिश की गतिविधियां होने वाली है वो कब तक देखी जा सकती है। यानी कि अब पश्चिमी विक्षोभ धीरे-धीरे यानी कि जो जेड स्ट्रीम है वो धीरे-धीरे दक्षिणवर्ती होना शुरू हो चुकी है, जिसके प्रभाव से अब WD का प्रभाव मैदानी राज्यों के साथ-साथ पर्वतीय राज्यों में बढ़ना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द बारिश की गतिविधियां हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के भागों में देखने को मिलेगी। अभी अगर हम बात करें 10 अक्टूबर के आसपास, 9-10 अक्टूबर के आसपास एक WD आ रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली WD तो ये नहीं है, फिर भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों में इस WD के प्रभाव से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं-कहीं पर देखने को मिलेगी और साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है इस WD के प्रभाव से। लेकिन मैदानी राज्यों में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखेगा नहीं। लेकिन हरियाणा, पंजाब और यूपी के जो तराई से सटे हुए जिले हैं, यहाँ पर बहुत हल्की वर्षा हो सकती है। बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव मैदानी राज्यों में होगा नहीं, लेकिन इन तीनों राज्यों के तराई से सटे हुए भागों में हल्की वर्षा होगी इस दौरान। उसके बाद में आप आगे देखेंगे 14-15 के आसपास में एक नया शक्तिशाली WD आएगा। इसके इम्पैक्ट से मैदानी राज्यों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा हो सकती है, जिसमें पर्वतीय राज्यों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना भी रहेगी। तो वहीं पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के भागों में तेज वर्षा होने की संभावना है इस दौरान और ये WD 14 से 15 अक्टूबर के बीच में देखा जाएगा। उस समय जो जेड स्ट्रीम है वो राजस्थान के भागों से गुजरेगी, काफ़ी दक्षिणवर्ती हो जाएगी और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान पर पहुंचेगा, जिसके प्रभाव से राजस्थान के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर विशेष रूप से मध्यम से तेज बारिश होगी। साथ ही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में और कुछ जो सेंट्रल यूपी के भाग हैं यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना रहेगी इस WD के प्रभाव से। और उस यानी कि अब 15 अक्टूबर के आसपास जो है वो जेट स्ट्रीम दक्षिणवर्ती होने की वजह से WD का प्रभाव बढ़ने लगेगा। उसके बाद में 19 को भी एक WD आएगा, जिसके प्रभाव से भी मैदानी और पर्वतीय राज्यों में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। हालांकि जो तेज बारिश का दौर है वो मैदानी राज्यों में उत्तर पश्चिमी भारत में विशेष करके, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और यूपी, कुछ एक जो उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर भी इस WD के प्रभाव से वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन ये एक्टिविटी 15 अक्टूबर के आसपास होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद में भी जो 19 को WD आएगा उसके प्रभाव से भी यहाँ पर वर्षा देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में किस तरीके से हलचल होने की संभावनाएं हैं, हालांकि अभी दक्षिणी चीन सागर पे जो साइक्लोन कोइनू बना हुआ था उसका प्रभाव हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अभी भी वो सिस्टम साइक्लोन के प्रभाव में है, लेकिन ये सिस्टम धीरे धीरे अब वियतनाम की तरफ आगे बढ़ेगा। वियतनाम पर ये सिस्टम बढ़ने के बाद थाईलैंड को क्रॉस करेगा, वहाँ पर ये सिस्टम लो प्रेशर की कैटेगरी में रहेगा। लेकिन वियतनाम पर जब ये सिस्टम पहुंचेगा तो उस समय इसकी कैटेगरी डिप्रेशन की हो सकती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिस्टम जो कि साइक्लोन कोइनू के नाम से यहाँ पर बना हुआ है, यही सिस्टम बंगाल की खाड़ी में अवशेष के रूप में यानी कि साइक्लोन कोइनू के अवशेष के रूप में बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा और ये फिर से बंगाल की खाड़ी में इंटेंसिफिकेशन होने की इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी ये सिस्टम धीरे धीरे वियतनाम पर लैंडफॉल करेगा, यानी कि जब ये वियतनाम पर पहुंचेगा तो उस समय यानी कि 11 अक्टूबर के आसपास ये वियतनाम पर लैंड करेगा फिर से। तो यहाँ पर इसकी जो कैटेगरी है वो डिप्रेशन की हो सकती है, हो सकता है कि साइक्लोन के रूप में भी लैंड कर जाए, लेकिन अभी संभावना है कि ये डिप्रेशन के रूप में वियतनाम को हिट करेगा और उसके बाद में ये सिस्टम धीरे धीरे थाईलैंड की तरफ आगे बढ़ेगा। थाईलैंड पे जब ये सिस्टम पहुंचेगा तो उस समय इसकी कैटेगरी लो प्रेशर या फिर वेल मार्क लो प्रेशर की होगी और उसके बाद ये सिस्टम डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा और जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा तो उस समय लो प्रेशर होगा, तो उसके बाद ये सिस्टम फिर से इंटेंसिफिकेशन होना शुरू होगा, यानी कि 15 के आसपास ये सिस्टम 15-16 के आसपास बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा। उसके बाद इसमें इंटेंसिफिकेशन देखने को मिलेगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिस्टम फिर से मूव कर रहा है और इंटेंसिफाई हो रहा है। यहाँ पर जो कि बे ऑफ बंगाल के सेंट्रल भागों पर आप देख सकते हैं, इस जगह पे इस सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन हो रहा है
और वापस से ये सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी में यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि 20-21 के आसपास ये सिस्टम डिप्रेशन बन सकता है बंगाल की खाड़ी में, और उसके बाद हो सकता है ये सिस्टम साइक्लोन भी बन जाए या फिर डिप्रेशन भी हो सकता है। लेकिन साइक्लोन के चांसेस इसके रहेंगे उसी समय पर भी, क्योंकि उस समय जो स्थितियां हैं बंगाल की खाड़ी में वो इस सिस्टम के फेवरेबल नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि 20 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती सिस्टम देखा जा सकता है। लेकिन इसका जो अभी ट्रैक है और कितना ज़्यादा ये सिस्टम इंटेंसिफिकेशन होगा, ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा क्लियर है नहीं, लेकिन इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अभी उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है, वहाँ पर मौसम जो है वो बहुत जल्दी बदलने वाला है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में अभी थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। साइक्लोनिक जैसी गतिविधियाँ कोई फिलहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन 20 अक्टूबर के आसपास कुछ एक्टिविटी हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।